बात करते करते दीप हांगकांग ½% ऊपर हो गया। ये चीज है जो वॉलेटिलिटी है। आप देखिए कि कहाँ 1.25% निक्के नीचे, कहाँ 1.5% हांगकांग ऊपर है, कहाँ 1% चाइना नीचे है। तो हर एक मार्केट अपने अपने हिसाब से चल रहा है। अमेरिका में भी देखिए दोनों तरफ की ट्रेड है। 8 में से 7 दिन या 9 में से 8 दिन S&P ने रिकॉर्ड हाई बनाया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा करेक्शन हुआ है कल, करेक्ट। परसों नेस्डेक ने लाइफ हाई बनाया था, कल गिरा है, राइट। ऐसे में ऐसा क्या हो गया, इतने कोई पहाड़ थोड़ी टूट गया भाई। लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी भी अमेरिका है। एक आध दिन, अच्छा चलो मान लिया गिर भी गया, करेक्शन हो गया, तो आप अगर खराब देखना है तो ये देखिए कि 250 पॉइंट, 250 पॉइंट डाउ गिर गया। लेकिन ये भी तो देखिए साथ में 250 300 पॉइंट रिकवर भी हुआ है नीचे से। तो दोनों तरफ का व्यू है। इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपर के लेवल पर अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बिका लिए तो नीचे बाइंग का भी सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि कोई फ्री फॉल है कि बिल्कुल। अब 1-2% से एक चीज समझिए, जब आप मार्केट में हैं तो 3% की रिस्क आपके लिए इंडेक्स में हमेशा रहती है। 3% इंडेक्स कभी भी मूव हो सकता है। 3% से ज्यादा के मूव जब आते हैं इंडेक्स में, वो आप अनुमान लगा सकते हैं। 3% के भीतर के जो मूव होते हैं उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, और उससे कभी भी बाजार का डायरेक्शन नहीं बदलता। फर्ज करें आप 15,900 पर 3% का मतलब हुआ 450-500 पॉइंट, यानी 15,400 15,500 तक आप आ जाते हैं कभी भी करेक्शन में। तब तक बाजार का मूड, टेक्सचर, ट्रेंड, माहौल कुछ भी नहीं बदलता, उसके नीचे ही बदलता है। तो आप जब भी अपनी पोजीशन रखें उस तरह से रखें। अब आइए जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में कोई खास समस्या वाली बात है। बॉन्ड यील्ड्स नीचे है। अब यही चीज देखिए, बाजार को बढ़ना होता तो इसी चीज पे बढ़ भी सकता है। कैसे? इकोनॉमिक रिकवरी धीमी पड़ सकती, इस चक्कर में अमेरिका के बाजार कल गिरे, करेक्ट। इकोनॉमिक रिकवरी धीमी पड़ सकती है तो फिर ऐसे में तो ब्याज दरें जल्दी से बढ़ेगी नहीं, राइट। ऐसे में तो स्टिमुलस पैकेज जो दिया हुआ है अमेरिका में, जो पैसा बांटा हुआ रहेगा, जल्दी से हटाएंगे नहीं, तो इसमें बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। इकोनॉमी की हर एक्टिविटी के दो पहलू है। दूसरी तरफ पहलू ये, अरे रिकवरी तो धीमी हो रही है भाई, अब क्या करें, ये तो बड़ा नौकरियां लगेगी नहीं लगेगी, कितनी कमाई होगी नहीं होगी। सो आप बाजार के मूड के हिसाब से उस इवेंट का या उस खबर का एनालिसिस करते हैं। देखिए उसके एनालिसिस के हिसाब से बाजार चलता है, बाजार अपने हिसाब से चलता है। तो कुल मिलाकर सिंपल है, बहुत ज्यादा पढ़ने समझने और घुसने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए कि ठीक है, अमेरिका में लाइफ टाइम हाई रोज बन रहे थे 8-9 दिनों से S&P में। एक दिन तो करेक्शन देगा, 2 दिन तो करेक्शन देगा, 2-3 दिन के करेक्शन से जिंदगी नहीं बदलती है। बिल्कुल डरिए मत, चिंता मत करिए, घबराइए मत। थोड़ी सी डाउन साइड रिस्क और हो सकती है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे हमारे यहाँ हो। 2% 1.5% की 2% के आसपास की डाउन साइड रिस्क अगर आप संभाल सकते हैं तो इस मार्केट में कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि 2% यानी कि और 300 पॉइंट अगर निफ्टी गिर जाए तो मुझसे तो नहीं संभलेगा, तो फिर आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन कम कर लेनी, खत्म कर लेनी। और इसका मतलब है दीप, मैं बहुत साफ कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब 2% और गिरने की तैयारी में है। पॉइंट ये कि थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्या खराब हो सकता है उसकी तैयारी रखो और फिर अच्छा सोचो, जिंदगी में सब बढ़िया होगा।